illegal to come and pass without debate. No, you This want is a not correct. detailed discussion? Absolutely. You have to back. 2 hours Then after Bihar. be allotted for that bill. Item number 17, Honorable Member Shri Dr. Raghuvan Prasad Singh from Bihar. बड़ा गढ़ है बिहार पर, बड़ा भारी गढ़। सभापति महोदय, मैं आपको, सदन के माननीय सदस्यों को, सदन को बिहार की 8 करोड़ 30 लाख महान जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये अहम सवाल पर 8 करोड़ 30 लाख 55 हजार महान जनता की ओर से सभी को धन्यवाद, बधाई कि 193 के अधीन बिहार का आर्थिक संकट, बिहार का पिछड़ापन, बिहार की समस्या पर सदन का बहुमूल्य समय महोदय लगाया गया। बिहार का गौरवशाली इतिहास है महोदय। आदिकाल, वैदिक काल, पौराणिक काल, सभी कालों में बिहार का गौरवान्वित स्थान है, जिक्र है। भगवान राम, कृष्ण, महाभारत का जमाना, सभी में बिहार का जिक्र है। और मगध में जब पुराने जमाने में हिंदुस्तान की राजधानी पाटलिपुत्र में थी, हिंदुस्तान दुनिया के मुल्कों में नंबर 1 का मुल्क था, यह भी इतिहास है। भगवान महावीर का जन्म हुआ, शांति अहिंसा का संदेश वहां से चला था महोदय। वैशाली में भगवान बुद्ध की कर्मभूमि, जब भगवान को ज्ञान कहीं नहीं मिला तो वहीं से ज्ञान मिला था, बोध गया में। और महोदय, लिच्छवी गणतंत्र, जनतंत्र की जननी, जहां पर जनतंत्र का जन्म हुआ। हमने अब्राहम लिंकन से डेमोक्रेसी नहीं सीखी है, हमारे पुरखों ने जनतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी को पैदा किया है। आज से 2600 बरस पहले जब भगवान बुद्ध गए थे वैशाली में, उन्होंने कहा था यहाँ नियम बनाकर लोग शासन करते, कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है। और वैशाली के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा महोदय, वैशाली जन का प्रतिपालक, गण का आदि विधाता, जिसे खोजता देश आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको पथिक एक क्षण, मिट्टी को शीश नवाहो, राज्य सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। ये है राष्ट्र कवि दिनकर का वचन कि वहां जो गणतंत्र का जन्म हुआ, डेमोक्रेसी का जन्म हुआ। इतिहास जानना जरूरी है। जो कौमें इतिहास को याद रखता, वह कौम कभी गुलाम नहीं हो सकती, यह मेरा दृढ़ निश्चय और विश्वास है। महोदय, सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और गुरु गोविंद सिंह का वहां जन्म हुआ महोदय। तमाम धर्मों का संगम और सभी महान पुरुष। बाबू कुंवर सिंह सन 1857 में अंग्रेजी सल्तनत से सीधी लड़ाई लड़के 3 लड़ाइयों में पराजित किया। 1857 के 23 अप्रैल से हिंदुस्तान में विजय दिवस बाबू कुंवर सिंह के नाम से मनाया जाता है। प्रथम लड़ाई अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ वहीं से शुरू हुआ, बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में। वो भी मैं वर्णन कर देता हूं। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दुनिया के लोग वहां से ज्ञान हासिल करने आते थे महोदय। सवाल उठ रहा है कि बिहार की हालत क्यों खराब हुई। बिहार झारखंड जब एक था महोदय, आजादी मिली थी, हिंदुस्तान में बिहार का स्थान तीसरा था। गुड गवर्नेंस में बिहार का उदाहरण था, इतिहास है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बिहार का स्थान तीसरा था, लेकिन तीसरा, अब बताइए ना आपका जैसे
अरे सभी मैं बता रहा हूं हिसाब, क्षण मात्र में दिमाग खुल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट महोदय, देश भर में लोएस्ट इन बिहार 25 रुपया पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेशनल एवरेज में 50 रुपया, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 40 रुपया, देश भर के राज्यों में एवरेज 50 रुपया पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, सेकेंड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान 67 रुपया बिहार में, 90 रुपया देश भर के एवरेज सभी राज्यों में। 41 रुपया जो 3 वर्ष का एनुअल प्लान हुआ उसमें 41 रुपया बिहार में महोदय, और 60 रुपया नेशनल एवरेज सभी राज्यों में। 193 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में महोदय 81 रुपया पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, देश भर के तमाम राज्यों में नेशनल एवरेज 141 रुपया पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। पांचवी पंचवर्षीय योजना में बिहार में 140 रुपया पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट, पांचवी पंचवर्षीय योजना में नेशनल एवरेज देश भर के तमाम राज्यों में 232 रुपया। फलस्वरूप आधारभूत संरचना और समाज सेवा में जहां बिहार था तीसरा स्थान पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना में 9वें स्थान पर चला गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 13वां स्थान पर चला गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 16वां स्थान पर चला गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में 22वां स्थान पर चला गया, अब सभी से नीचे। मैं बता रहा हूं सारा इतिहास। जनसंख्या में वृद्धि राष्ट्रीय औसत 91 से 2001 में 21.34%, बिहार में 28.43% महोदय। ऐसा होने से अभी घनत्व देखा जाए बिहार की जनसंख्या की आबादी का कितना घनत्व है, 880, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 880, देश भर में सबसे ज्यादा घनत्व बिहार में अभी है। और लोग हैं, हम दुनिया देश में दूसरे स्थान पर थे, बंटवारा के बाद अब दूसरा से चौथा पर नहीं गए हैं, तीसरा पर गए हैं। नंबर 1 में उत्तर प्रदेश, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, लेट हिम स्पीक। व्हेन यू गेट योर चांस यू रिप्लाई, व्हेन यू गेट योर चांस यू रिप्लाई। बता दे। बाढ़ सुखाड़ महोदय, बाढ़ सुखाड़ से बिहार तबाह हुआ, जल जमाव से तबाह हुआ, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ सुखाड़, जल जमाव, लेकिन सारा खान खनिज था बिहार में, अविभाजित बिहार में। कोयला, अबरख, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट आदि रहने के बाद भी सवाल उठेगा, विशेषज्ञ लोग, बुद्धिजीवी लोग और जो अंधकार में है वो जानना चाहेंगे कि सारी संपत्ति अविभाजित बिहार में थी, फिर बिहार क्यों पीछे चला गया। फ्रैंक इक्वलाइजेशन पॉलिसी, भार समानीकरण नीति थी, जिस वजह से महोदय फ्रैंक इक्वलाइजेशन पॉलिसी के वजह से तमाम खान खनिज उद्योग रहने के बाद भी बिहार आगे नहीं गया, बिहार पीछे चला गया। यह ठीक है कि हिंदुस्तान की राजनीति में राजेंद्र बाबू, जगजीवन बाबू और सभी बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, लेकिन उन्होंने रीजनलिज्म उनमें नहीं था, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश समझा। इस वजह से निश्चय ही बिहार पीछे चला गया, नीचे चला गया। महोदय, योजना आयोग ने एक कमेटी बैठाई थी, डॉक्टर मजूमदार कमेटी। जिन लोगों को भ्रम है किस कारण से बिहार पीछे चला गया, मजूमदार कमेटी की रिपोर्ट उसका साक्ष्य है। ज्यादा समय मैं उसमें नहीं लगाऊंगा, आगे मैं कहना चाहता हूं महोदय, बिहार के संबंध में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इम्पेरेटिव फॉर बिहार एंड झारखंड एक रिपोर्ट अभी तैयार हुई है। इंडस्ट्री कमीशन
बना है, उसमें 2 पंक्ति मैं पढ़ देना चाहता हूं कि उस कमीशन का, बिहार इंडस्ट्रीज कमीशन की क्या रिपोर्ट है, जिसके अध्यक्ष टाटा के डॉक्टर जे ईरानी थे। बिहार इज नॉट जस्ट ए स्टेट but rather a state of mind. It is like a hat that has lost its shape because everybody likes to wear it. When it comes to Bihar, it is more a matter of attitudes, opinions and impressions than of facts which often get exaggerated. फिर आगे कहा है, much like the mythical bird phoenix, Bihar is bound to rise from its own ashes as Bihar and Jharkhand begin the journey to redeem their pristine glory. The formation of the Bihar Industries Commission, along with the other commissions on finance, infrastructure, etc., becomes the first significant step in the direction. महोदय, बिहार को लोग हंसी उड़ाते और सवाल उठाते, लेकिन हमारे अफसर, मेधावी छात्र IAS IPS में फर्स्ट कर रहे हैं। हर एक परीक्षा होती उसमें आगे निकल रहे हैं। इस सदन में सवाल उठा, बिहार का लोग कैसे ज्यादा आ रहा है? मेधा है, वहां की मिट्टी में खूबी है। हमारे बिहार का मजदूर हिंदुस्तान भर में कल कारखाना मेहनत वाला काम करता, उत्पादन कराने का काम करता। हम छोड़ देंगे उत्पादन, मस्त मेहनत करना, हिंदुस्तान ठप हो जाएगा। इसीलिए हमारे छात्र देश में और विदेश में जहां कहीं भी जाते हैं फर्स्ट करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में अब घेरा घेरा जा रहा है। बिहार वाला जहां जाता है तहां फर्स्ट कर जाता है। ये बिहार का इतिहास, बिहार की मिट्टी की खूबी है और बिहार का वर्तमान है महोदय। लेकिन एक त्रासदी है, 20वीं सदी में बिहार का बंटवारा 3 बार हुआ। कौन राज है जिसका 3 बंटवारा से मुकाबला करना पड़ा है? ग्रेट बंगाल से सन 1912 में बिहार उड़ीसा बटा, 1937 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, फिर सन 2000 के 15 नवंबर को फिर झारखंड अलग हुआ। अंग्रेजी सल्तनत ने कहा नहीं बंटना चाहिए, कांग्रेसी सल्तनत पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी के रिजीम में कहा गया बिहार नहीं बंटना चाहिए। लेकिन एक समय आया, राजनीतिक कारणों से बिहार का बंटवारा हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही मंडल जी, इसीलिए ये लोग आप बिना अनुमति का खड़े हो जाते हैं। मंडल जी प्लीज, मंडल जी आप अपना स्थान ग्रहण करिए। बिहार को बंटवा दिया, आज चले जब मैं खड़ा हुआ था नहीं प्लीज, नहीं आपकी कोई बात नहीं आएगी प्रोसीडिंग में। मंडल जी आपकी कोई बात नहीं आ रही है प्रोसीडिंग में। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को छोड़कर कोई बात प्रोसीडिंग में न लिखाई। विपक्ष के नेता माधवराव स्वर्गीय सिंधिया जी, सभी विपक्ष के लोग खड़े हुए थे। वोट में वो लोग भी उधर खड़े हुए थे, वो भी लोग भी खड़े हुए थे। एक महाभारत की लड़ाई हुई थी, दुर्योधन की सभा में चीरहरण हुआ। पांडव लोग नहीं बोल सके, वही परिस्थिति थी महोदय। सभी बिहार के योद्धा उधर से खड़ा हो गए, बंटना चाहिए, हमारा अमेंडमेंट खारिज होना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय। बिहार विभाजन के बाद क्या आर्थिक परिस्थिति हुई, इस पर समझना चाहिए। 3/4 आबादी बिहार में रह गई, 1/4 आबादी 2 करोड़ 69 लाख झारखंड में, 8 करोड़ 30 लाख आबादी बिहार में। फिर आमदनी 3/4 झारखंड में, 3/4 ऑफ द ओल्ड बिहार स्टेट, 3/4 आमदनी चली गई झारखंड में और 1/4 आमदनी बिहार में। इस प्रकार महोदय जो कर्जा का बंटवारा हुआ, भारत सरकार ने कर्जा का बंटवारा किया। जो सेंटर का कर्जा है बिहार पर 37,000 करोड़, उसमें 3/4 कर्जा बिहार पर, 1/4 कर्जा झारखंड पर। हमको 2001 में 2300 करोड़
अभी 2001-2002 में 2700 करोड़ रुपया सूद मूड हमको केंद्र सरकार को सधाना पड़ता। महोदय गरीब राज्य है, जो कर्जा पूंजी का निवेश हुआ महोदय, जो पूंजी का निवेश हुआ वो सारा उद्योग चला गया झारखंड में, सारा सब जो ऐसे बना था। माननीय सदस्य रहिए ना, आगे बैठकर टोका टोकी न करें। अब कौन होते हैं? ये क्या हो रहा है इस तरह से सदन? माननीय सदस्य, कैसे महाराष्ट्र अच्छा हो गया, गुजरात अच्छा हो गया, कलकत्ता अच्छा हो गया, बिहार क्यों खराब हो गया? प्रांत पे जी, उसकी वजह क्या है? किसने पैसा प्रांत पे जी, इस तरह से खड़े नहीं हो जाते सदन वो में। बताओ ना। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। बिहार गरीब है, उसकी वजह क्या है? ये आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाए प्रांत, वो बताओ ना। कोई बात ना, मालूमात चाहिए। कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी को छोड़कर कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। प्रोसीडिंग का कोई पार्ट नहीं बनेगा। रहिए, कोई मौका आएगा तो उसमें फरियाद हो जाएगा। आप अपनी बात करिए। इसमें डिस्टर्ब, इसमें प्लीज एड्रेस टू द चेयरमैन रघुवंश प्रसाद सिंह जी, वर्णन आने, आप आसन को संबोधित, इसमें मत कीजिए, इसमें मत कीजिए। आसन की तरफ खड़ा होते हैं, आपकी वह क्षमता नहीं है। आप आसन की तरफ मुखातिब होकर बात करिए। व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, रघुवंश प्रसाद सिंह जी, बिहार क्यों प्लीज प्रतिभान जी, प्लीज इसीलिए बिहार की जनता का सवाल है, जीवन मरण का सवाल है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। प्रतिभान जी, बार बार आप उठ जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट फेयर मिस्टर प्रांत। नहीं दब सकता। और यहाँ विरोध से कोई यहाँ पीछे हटने वाला, दबने वाला नहीं है महोदय। ये हमारा विषय छूट ना जाए और समय घट न जाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ रघुवंश प्रसाद सिंह जी, कष्ट न करें। आप नहीं तो बैठ गए लोग, छेड़ने में कोई नहीं सकेगा और कोई नहीं बढ़ेगा। अब इसलिए, हाँ, इसलिए प्लीज पॉइंट शांति बनाए रखें। कोई रघुवंश प्रसाद सिंह जी, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कोई जानना रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप चेयर की तरफ मुखातिब होकर अपना आसन की तरफ मुखातिब होकर बोलिए। ठीक है। आप उधर क्रॉस टॉक में फंस, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन क्रॉस टॉक में क्यों फंस जाते हैं आप? हम लोग महोदय डॉक्टर लोहिया के पाठशाला के, उनके खानदान के लोग हैं, इसीलिए इसमें हुल्की बुल्की से हम लोग कहीं नहीं दवा करते। अब बीच में छेड़खानी से हम लोग पथ विचलित नहीं हुआ करते। हम लोग उसी राह जाएंगे जिसमें जाना है। तो इसलिए महोदय, जो भारत सरकार ने फैसला किया 3/4 कर्जा बिहार पर, 1/4 कर्जा झारखंड पर, ऐसा अंधेर वाला फैसला हुआ, जबकि बिहार की आर्थिक स्थिति बंटवारा के बाद क्या हुआ महोदय, और खान खनिज जितना संपदा, टाटा टिस्को, टेल्को, बोकारो, एचईसी, मेकोन, सभी आरआईटी, बीआईटी, सिंदरी, बीआईटी मेसरा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, झुमरी, तिलैया, नेतरहाट, ये सारा स्कूल झारखंड में बिहार खाली पड़ गया। बिहार में कुछ बचा नहीं महोदय। बिहार में बचा बाढ़, सुखाड़, बालू और प्राकृतिक आपदा, यही बिहार में बचा। इसीलिए महोदय, आर्थिक सूचक देखा जाए, बिहार की स्थिति क्या है महोदय। आर्थिक सूचक मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं। एक रकबा हो गया 94,193 वर्ग किलोमीटर, पॉपुलेशन 8 करोड़ 30 लाख, डेंसिटी 880 पर स्क्वायर किलोमीटर, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बिहार में 10.26%, देश का 25.7%, पर कैपिटा इनकम 3,835, जबकि नेशनल एवरेज है 16,223 पर कैपिटा इनकम। ग्रोथ रेट 8वीं योजना माइनस में चला गया महोदय, 0.14 स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और 9th प्लान में 1%, देश का 5.5%, 6% जो जीडीपी है, लेकिन बिहार का जीडीपी 9वीं योजना में 1% ही आकलित हुआ। महोदय, बिहार की हंसी उड़ाई जाती है। बिहार की गरीब जनता, मजदूर, किसान पेट काट करके अपना 37,000 करोड़ रुपया जमा किया। बैंकों में
37,000 करोड़ रुपया जमा किया। बिहार को लोग भूखा नंगा कहता, भूखा गरीब कहता, दरिद्र कहता। हमारा लोग 37,000 करोड़ रुपया जमा किया। आंध्रा विकसित राज्य है, 26,000 करोड़। बिहार 37,000 करोड़, आंध्रा 26,000 करोड़। दूसरा राज्य का नहीं बताऊंगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट लोएस्ट इन इंडिया जो 23%, 21 से 23% CDR रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार का लोएस्ट इन इंडिया, जबकि अन्य राज्यों का 60%, 70%, 80%, 90% महोदय। हमारा पैसा बैंक में जमा, देश भर के राज्यों में बिहार का पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन बिहार गरीब का गरीब और CDR 23% पर रुका हुआ है। लिटरेसी रेट 47%, देश का नेशनल एवरेज 65%। बीपीएल पुराना हिसाब से जब 37% था गरीबी रेखा से नीचे लोग, उस समय में 54% था बिहार में। अब अभी जो हिसाब आया है उसमें 27% है नेशनल एवरेज, बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, लेकिन बिहार का 44%। पूर्वोत्तर राज्य है, उनका 40% से नीचे है, 23%, 24%, 30%, लेकिन बिहार का गरीबी रेखा से नीचे है 44%। बिजली का मामला महोदय, बिजली का मामला, पतरातू थर्मल पावर, तेनुघाट थर्मल पावर सब चला गया, सुवर्ण रेखापन बिजली सब चला गया झारखंड में। बिहार में बरौनी और मुजफ्फरपुर छोटा थर्मल पावर रह गया 540 मेगावाट का, और वहां चला गया 1400 मेगावाट का। अब नेशनल एवरेज विद्युतीकरण का कितने हाउस होल्ड विद्युतीकृत हैं देश भर में, वो है नेशनल एवरेज 35%। लेकिन बिहार में महोदय ने जो हाउस होल्ड में बिजलीकरण है वह है 6%। ने सभी देश भर के सभी राज्यों से नीचे केवल 6% घरों में बिजली है, जबकि देश भर में 35% घरों में बिजली है महोदय। इसी तरह से सड़क के मामले में 30,000 गांव अभी भी बिना सड़क से कनेक्शन उसका मिला है। आंध्रा में 1500 गांव बाकी है, उनको मिला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 198 करोड़। हमारा है 32,000 गांव बाकी, 30,000 गांव बाकी, उसमें हमको मिला है 150 करोड़ पर वर्ष, 150 करोड़। लेकिन उसमें महोदय, उसमें सरकार ने दावा किया है कि 2007 तक हम सभी गांव को हम विद्युतीकृत कर दी, सभी गांव को सड़कों से जोड़ देंगे। तो कैसे सड़क से जुटेगा? जो बड़ो जिसका कम गांव बचा हुआ है, न्यूनतम बचा हुआ है, उसको है ज्यादा, और जिसका ज्यादा गांव बचा हुआ है उसका है कम। टेलीफोन में महोदय, रामविलास पासवान जी मंत्री थे टेलीफोन के, लोएस्ट इन इंडिया टेली डेंसिटी 0.6 से घुसुक कर 0.9 पहुंचा है। टेली डेंसिटी लोएस्ट इन इंडिया, लेकिन नेशनल है एवरेज 3.7 पर है। कहीं 15 भी है, 7 भी है, 8 भी है, लेकिन नेशनल एवरेज 3.7 है डेंसिटी, टेली डेंसिटी, टेलीफोन की क्षमता घनत्व महोदय। लेकिन बिहार में लोएस्ट इन इंडिया 0.9 है, एक भी नहीं है, 0.9 है। इस तरह से सड़क का मामला, टेलीफोन और रेल आदि का मामला, ये सभी में महोदय बिहार पीछे छूट गया। और 28 नवंबर 2000 को महोदय प्रधानमंत्री के यहां सभी लोकसभा राज्यसभा के बिहार के सभी पार्टी के सांसदों ने एक ज्ञापन दिया था 28 नवंबर 2000 को प्रधानमंत्री को। उसके पहले सभी सांसदों ने कई बार बैठक की थी, उसमें कोर कमेटी बना था। कोर कमेटी के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार थे, लेकिन अब साल 1.5 साल से उस कमेटी की बैठक नहीं होती, सदस्यों की भी बैठक नहीं हो रही है। बिहार पीछे था और पीछे चला गया, विकास पीछे चला गया, उसका विनाश आगे आ गया, राजनीति हावी हो गई। राजनीतिक कारणों से एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ बैठक हुई थी, जसवंत सिन्हा ने कहा था सभी राज्य के सभी सांसद, बिहार सरकार और भारत सरकार तीनों की बैठक होगी। तिथि भी तय हो गई, 2 बार तिथि बदली गई, लेकिन राजनीति फिर हावी हो गई और फिर वो काम आगे नहीं बढ़ सका। और प्रधानमंत्री को हम सब ने ज्ञापन दिया था, 2 साल हो गया, लेकिन उस पर अभी तक
कोई कार्यवाही हुई नहीं है। उस ज्ञापन में महोदय कहा गया था कि बिहार पर जो कर्जा है वो कर्जा माफी होना चाहिए। क्यों माफी होना चाहिए महोदय? तर्क नंबर 1 कि कर्जा लेकर जो पूंजी निवेश हुआ वो सभी झारखंड में चला गया, सभी असेट, उद्योग धंधे, इंस्टीट्यूट सभी कुछ झारखंड में चला गया। 3/4 कर्ज बिहार पर बोझ हो गया। अष्टम योजना की 12,000 करोड़ की थी महोदय। योजना का भी आकार छोटा हुआ बिहार का, लेकिन छोटी योजना के बाद भी 12,000 करोड़ की योजना बनी, 8वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन खर्चा हुआ केवल 5,000 करोड़। 8,000 करोड़ खर्च नहीं हुआ। इस प्रकार पर कैपिटा जो इन्वेस्ट होना चाहिए नहीं हुआ। वहां का कारण कई तरह के हैं, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। हमारा पैसा कहां चला गया? और महोदय, अष्टम योजना थी 1,200 करोड़ की, 5,000 करोड़ खर्च हुआ। 9वीं योजना थी 14,000 करोड़ की, लेकिन 10,000 करोड़ खर्च हुआ महोदय, उसमें भी 4,000 करोड़ नहीं खर्च हुआ। फिर केंद्रीय योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना के मध्य में 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमको 7,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, उसमें नहीं मिली है राशि अथवा नगण्य राशि मिली है और बिहार वंचित रहा है। अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, केंद्रीय योजनाओं में बिहार वंचित रहा है। मैं आगे उदाहरण देकर बताऊंगा। इसीलिए कर्जा माफी का देश में पूर्वोदाहरण है। अन्य राज्यों का भी कर्जा माफी हुआ है। और वित्त विभाग का कहना था, हमने लिखा पढ़ी की थी, तो वित्त विभाग ने कहा था कि वित्त आयोग ये सब काम करता है, लेकिन जब 11वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई उसके बाद उसमें बिहार बंटवारा का मामला नहीं गया। इस वजह से वित्त आयोग इस पर विचार नहीं कर सका, उसके सामने मामला गया नहीं। इसीलिए हमारा मामला बनता है कि बिहार का सारा कर्जा माफी किया जाए और हम लोगों ने दिया है। उसी प्रकार महोदय, उसमें मांग नंबर 2 थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक में तय होता है। उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल स्टैट्यूट नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है, केवल नॉर्म्स रखा गया है। जो सीमावर्ती इलाका हो, सीमा क्षेत्र की स्थिति प्राकृतिक रूप से डिसएडवांटेजियस हो, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना हो, ट्राइबल आबादी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो। महोदय, 5 बातें होने से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये सब काम किया है। 12 राज्यों को नया जो उत्तरांचल बना उसको भी इन्होंने झटपट विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, लेकिन वह बिहार बटा उसको अभी तक इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है, भेदभाव कर रहे हैं। उसके पीछे मैं क्यों कहता हूं विशेष राज्य का दर्जा उसको मिलना चाहिए? इसीलिए कि बॉर्डर इलाका 709 किलोमीटर बिहार नेपाल का, भारत नेपाल का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, जो 709 किलोमीटर बिहार का बॉर्डर इलाका है। फिर बांग्लादेश से तो सीधे हम नहीं सकते, लेकिन करीब में हम हैं, इसीलिए उसका भी संवेदनशील मामला वहां बनता है महोदय। तो इस प्रकार ये सीमावर्ती इलाका है, प्राकृतिक रूप से डिसएडवांटेजियस। 27 जिले में बाढ़ हर साल आती है, 7-8 जिले में सुखाड़ रहता है, 65 लाख हेक्टेयर जमीन हमेशा हर साल बाढ़ग्रस्त, 800 से 1,000 करोड़ तक हर साल बिहार की बर्बादी। अंतरराष्ट्रीय नदियों से, जो नेपाल के पहाड़ी से नदी आती, वो सभी बिहार को बर्बाद करती, फसल को बर्बाद करती, सड़क, स्कूल, कॉलेज, मैदान, सरकारी संपत्ति, जनता की संपत्ति, गरीब का हर घर बह जाता, गरीब मारे जाते, जानवर मारे जाते, ये नुकसानी होती। ये प्राकृतिक आपदा हर साल बिहार में है महोदय। प्रति व्यक्ति आय विशेष राज्य का प्राप्त दर्जा वाला जितना राज्य है, लगभग सबसे नीचे पर कैपिटा इनकम है बिहार का। 2-3 राज्य का ही बिहार का कम होगा, बिहार से कम होगा विशेष राज्य के दर्जा वाला में, नहीं तो सभी राज्यों का जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य है वो सभी का पर कैपिटा इनकम बिहार के पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा है। ट्राइबल आबादी वाला एक मामला वहां पर है, तो हमारे यहाँ भी अनुसूचित जाति 15 से 20% है, पिछड़ी जाति
40% सब 55-60% पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति बिहार में है। इसीलिए ये जो ट्राइबल आबादी कहा गया है कि जो ज्यादा पीछे छूट गए हैं, उसमें भी बिहार फुलफिल करता है। फिर पहाड़ी क्षेत्र, तो पहाड़ी क्षेत्र के नेपाल के निकट पड़ता, इसीलिए वो 5वां आइटम है, उसमें भी उसी के लॉग पास में है। इसीलिए ये विचार किया जा सकता है। और विशेष राज्य का दर्जा जब प्रधान